आज कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है जिसका नाम है ऑटो में रिपोर्टर। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे साइबर अपराधों की। जिस तरह से इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला है, इसी तरह से फैल गया है साइबर अपराधों का संसार भी। और अब कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं रहा है जहां पर कि साइबर अपराध नहीं पहुंच रहे हों या साइबर अपराधी वहां तक सतर्क नहीं हो गए हों। लेकिन क्या हम हैं सतर्क, क्या हम हैं जागरूक कि साइबर अपराधों पर कैसे लगे रोक? आज इसी मुद्दे पर पड़ताल होगी, इसी मसले पर बातचीत करेंगे लोगों के बीच पहुंच करके और जानेंगे कि किस तरह से साइबर अपराधों को लेकर के लोग अवेयर हैं और क्या कुछ कर रही है पुलिस। तो चलते हैं आज इसी मुद्दे पर पड़ताल करने के लिए ऑटो के सफ़र पर। जिस तरह से इंटरनेट का प्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी तरह से बढ़ रहे हैं साइबर हमले भी। लेकिन क्या कहते हैं लोग और कितने अवेयर हैं, ये जानने के लिए हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए भी मौजूद हैं। सर, साइबर हमलों को लेकर के जिस तरह की खबरें आए दिन देखने को मिलती है, किस तरह से अवेयर हैं आप, क्या कहेंगे? जी, ये बात बिल्कुल सही है। आजकल जैसे ऑनलाइन ये पेमेंट होने लगा है, इस तरह की गतिविधियां जो ज़्यादा लोग करने लगे हैं, उसमें हो रहा है ये धोखाधड़ी, ये खूब हो रहा है। लेकिन इसके लिए धोखाधड़ी हो रही है, इसके लिए लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा। इसको रोका किस तरीके से जा सकता है कि जो अपने मोबाइल पे इनके OTP आ रहे हैं वो अनजान लोगों से शेयर नहीं करें। साइबर अपराधों को लेकर के आप मानते हैं लोग अवेयर हैं जिस तरीके से अवेयर होना चाहिए, लेकिन अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो क्या आप मानते हैं? साइबर फ्रॉड जो बढ़ रहे हैं उनको लेकर के अगर देखें तो उसकी अगर तह में जाने का प्रयास किया जाए तो कहीं ना कहीं हर उस फ्रॉड के पीछे है वो उस व्यक्ति का स्वार्थ छुपा हुआ होता है, क्योंकि उसको लालच दिया जाता है। जब भी उससे कोई OTP मांगेंगे या किसी भी प्रकार का, तो कहीं ना कहीं उसको लालच दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हम खास करके इंटरनेट यूजर और खास करके अपने बैंकिंग सिस्टम को कनेक्ट करने वाले जो भी लोग हैं उनको उस लालच से दूर रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि लिटरेसी, लोगों का जागरूक होना, लोगों का जागरूक होना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपने जिस तरह से कहा है कि अब शहर से लेकर के गांव तक हर व्यक्ति इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, हर एक के पॉकेट में मोबाइल है और मोबाइल इंटरनेट से जुड़ा है और पॉकेट में ही आज हमारा बैंक है, हम उसको लेकर के भी चल रहे हैं। किस तरह से धोखाधड़ी होने की आशंकाएँ, संभावनाएँ मन में कहीं ना कहीं नज़र आती है आपको? जहाँ तक देखा जाए आजकल एक नया तरीका और खोजा गया है कि जो फ्रॉड लोग होते हैं वो किसी भी प्रकार का लालच देते हैं। जैसे कोई सामान आपके पास भेजने का लालच दे देंगे या आपसे कहेंगे कि आपके जो है इतने की लॉटरी लगी है, आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। या कोई सामान आपके लिए वो कहेंगे कि आपके टीवी या फ्रिज वगैरह निकला है और आप अपने अकाउंट दे दीजिए, इतने पैसे में हैं और इसको डलवा दीजिए। और इस तरह लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, तो लालच के चक्कर में वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। हमारे देश में आज जो कैशलेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो साइबर क्राइम है। और आपने जिस तरह से ठीक बात कही कि इंटरनेट बैंकिंग का जो है अब भी कहीं ना कहीं खतरा और डर जो है लोगों में वो महसूस किया जाता है। वर्तमान ये आधुनिक दौर चल रहा है, इसमें इंटरनेट की कई प्रकार की इकाइयाँ चल रही हैं, चाहे अब इंटरनेट बैंकिंग हो, कई प्रकार के ऐप्स हो, इस प्रकार की व्यवस्था है। हम इसको अगर स्कूली स्तर पर एक पाठ्यक्रम के तौर पर इसको जोड़ दें तो ये अवेयरनेस बिल्कुल इनिशियल प्राथमिक स्तर पर। कितना सहमत है सर ये जो बता रहे हैं, जिस तरह की स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस के कैंपेन अगर चलाए जाएं और लोगों में अवेयर किया जाए, जन जागरूकता लाई जाए, तो क्या कुछ हद तक इस पर हम काबू पा सकेंगे? बिल्कुल, निसंदेह ये जो आप भाई साहब का जो सुझाव है ये बहुत अच्छा सुझाव है कि आप लोगों को अवेयर ही नहीं कर पा रहे हो। आपके मैम, ये केंद्र सरकार की जो योजना है कि डिजिटल इंडिया या कैशलेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या वास्तव में देश इतना सक्षम है, इतना पढ़ा लिखा है, इस चीज़ों को समझता है? और या आपके पास जो ये फ्रॉड होते हैं इसको रोकने का कोई आपके पास सिस्टम नहीं है, तो आपको इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए था। और रही बात ठगी की, तो ठगी तो पहले जब ये ऑनलाइन नहीं था तो भी होती थी, तो ठग तो अपना काम करेगा, ठगी करेगा। तो बशर्ते है कि लोगों को खुद को जागरूक होना चाहिए और इस तरीके के जो प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ी बात कही कि चोर तो अपना काम करेगा, ठग तो अपना काम करेगा, लेकिन उससे हम किस तरह से अलर्ट हो सके ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हैं हमारे साथ में बातचीत के लिए। किस तरह से आप देखते हैं कि इंटरनेट के दौर में जैसे जैसे हम इंटरनेट का यूज़ हमारे जीवन में बढ़ रहा है, उसी तरह से खतरे भी बहुत सारे बढ़ गए हैं? देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं।
लेकिन जागरूक तो अपन को होना ही पड़ेगा। बिना जागरूकता के अगर अपन कोई भी काम करेंगे नुकसान उठाना पड़ेगा। इंटरनेट का भी एक अहम भूमिका है। आज जिस तरह का दौर है, भागदौड़ की ज़िंदगी है, उसमें कैश रखना भी, जब कैश जेब में रखते थे तो जेब कट जाती थी, और आज जब अपन नेट से यूज़ कर रहे हैं तो वो फ्रॉडगिरी होती है। लेकिन इसमें यही है कि अपन को जागरूक होना पड़ेगा। मेरे खुद के 30,000 रुपये वैसे इंटरनेट से बैंकिंग से निकले हुए हैं। तो ये चीज़ें तो जब तक चलती रहे, जब तक लोग जागरूक नहीं आपने हो खुद ये बताया कि आपके साथ में खुद के साथ धोखाधड़ी हुई है, किस तरह से हुई थी? मैं थोड़ा सा पाएंगे। मैं मेरे परिचित के अकाउंट के अंदर पैसे भेजे थे, तो उनका अकाउंट किसी दूसरे के नंबर से कांटेक्ट था, मोबाइल नंबर से कांटेक्ट था, तो वो पैसे उनके अकाउंट में जाकर वो दूसरे के अकाउंट में चले गए। और हमने कस्टमर केयर से बात की कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए, तो अकाउंट पर कस्टमर केयर से गूगल से जैसे नंबर सर्च किए तो वो फ्रॉड के नंबर थे। तो उन्होंने ये भेजा कि मैं तुम्हारे मोबाइल पे एक मैसेज भेजूंगा, उस मैसेज को क्लिक करके वो नंबर बताओ। मैं OTP के थ्रू OTP के थ्रू, तो जैसे उन्होंने OTP खोला तो उसके अकाउंट से, उनके अकाउंट से सीधे 30,000 रुपये उड़ गए। जब बाद में आपने कहीं कंप्लेन दर्ज कराई पुलिस में? बैंकों ने कंप्लेन करने से मना कर दिया, कंप्लेन दर्ज नहीं की हमारी, और हम आज हमारे पैसे गए वो अभी तक आए नहीं, किसी पैसे आए नहीं। देखिए, इसी तरह के जो केसेज हैं वो एक या दो नहीं, अब लगातार कई केसेज इस तरह के सामने आने लगे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को अवेयर होने की, तभी जाकर के साइबर क्राइम पर कुछ हद तक हम नियंत्रण लगा सकेंगे और पुलिस भी इस दिशा में आगे काम कर सकेगी। कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौट कर के बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो शहर में सफ़र करते हुए हम पहुंचे हैं कुछ और लोगों के पास में। यहाँ पर युवाओं की एक टीम हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है। मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ साइबर क्राइम पर। हम सब लोग मोबाइल लैपटॉप की दुनिया में आजकल है, इंटरनेट की दुनिया में है, और साइबर क्राइम जो है बहुत ज़्यादा अब एक ख़तरा जो है वो बन कर के सामने आ रहा है। किस तरह से आप देखते हैं कि इन चीज़ों के लिए हमें बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है, या कहीं आप पाते हैं सोसाइटी में ये सारी चीज़ें बहुत सामने आने लगी? जी, सामने तो बिल्कुल आती हैं। जिस तरह से जो यूथ है उनका सोशल मीडिया का और इंटरनेट का और जो हमारी टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल जिस तरह से बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ साइबर क्राइम के रिस्क और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो अपराधी हैं वो आजकल न सिर्फ एक डायरेक्ट फॉर्मेट में यूथ को अप्रोच करते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट तरीक़ों से, जैसे कि उनको काम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देना कि आप हमारी टीम ज्वाइन करिए। सोशल मीडिया पे कई ऐसे पेजेस हैं जो कि अनऑथराइज सोर्सेज के थ्रू रन किए जा रहे हैं, और वो जो है यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करते हैं एक फ़ेक फॉर्मेट में कि हमारी कंपनी है, हमारी टीम है, आप ज्वाइन करिए हमें प्रोफेशनली। बट कई बार उसके पीछे की सच्चाई जो होती है वो युवा भटक जाने की वजह से देख नहीं पाते और गुमराह होने की वजह से उस ट्रैप में फंस जाते हैं, जिस वजह से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का काफ़ी मिसयूज़ होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि युवा इतना जागरूक नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि उसे काउंटर करने के लिए सेफ़ कदम क्या उठाए जाएँ, तो वो एक कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत है। आप मानते हैं कि अवेयरनेस को लेकर के जो प्रॉपर काम होना चाहिए शायद वो हुआ नहीं है, या लोग अभी उतने अवेयर नहीं हैं? कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। शायद उसका रीज़न ये है कि हम लोग नॉर्म्स बहुत कम पढ़ते हैं या मिनिमली सिर्फ अप्रूव कर देते हैं। हम कई बार किसी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ऐसी सारी परमिशंस ग्रांट कर देते हैं जो वो अपने एक्सेस के लिए ग्रांट मांगता है, और हम कर देते हैं, पर हम ये नहीं सोचते उससे हमारी प्राइवेसी कितनी हैम्पर होती है। मैं आप लोग से इसलिए बात कर रहा हूँ, आप यूथ हैं, मोबाइल का यूज़ बहुत बखूबी करते हैं, और सभी लोग मोबाइल का जब इस कदर यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आजकल डेटा हैकिंग और हैकिंग के इस संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है। तो कितने अवेयर हैं आप लोग, और कहीं देखते हैं कि वेबसाइट्स पर ऐसी चीज़ें सामने आती रहती है? सोशल मीडिया पे एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है कि कुछ भी आ जाता है तो सब उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि शायद इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। वो बस एक चीज़ आई, सब उसको प्रमोट कर देंगे, सब उसके साथ हो जाएंगे, और फिर आपको कुछ टाइम बाद पता पड़ता है कि ये तो फेक था, तो फिर फालतू में प्रोपेगेंडा हो जाता है, एंड वी शुड अवॉइड दैट। क्या आपको भी लगते हैं ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसके ज़रिए फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके खाली नंबर पे फ़ोन आए। ऐसा भी हो सकता है आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉल किया जाता है इंटरनेशनल नंबर से, और आपकी डिटेल्स वगैरह मांगी जा सकती है। इवन द सिम कार्ड के पीछे का नंबर भी मांगते हैं ताकि वो डुप्लीकेट सिम कार्ड बना सके। ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कभी आपको भी, कि आपने कभी महसूस किया हो कि इस तरह के फ्रॉड सामने आ रहे हैं, अखबारों में पढ़ा हो, खबरों में आपने देखा हो? ऐसा अभी तो 2-3 महीने पहले ही हुआ था। व्हाट्सएप कॉल आया था कि बोले आपने 25 लाख जीते हैं KBC के थ्रू। मैंने बोला भैया आप ही रखो, मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा, इस तरह से बोला? हाँ, तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं पुलिस में दे दूँगा अगर मेरे पास दोबारा फ़ोन आया तो। अच्छा, तो वही था। सोशल मीडिया यूज़ तो करते हैं, बट हम उसकी
ड्रॉबैक्स नहीं जानते, तो हम यही चाहेंगे कि वो और सिक्योर रहे। मोबाइल फ़ोन में पूरी दुनिया समाहित हो गई है, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा जो है वो कहीं कहीं डेटा चोरी और साथ ही साथ में साइबर क्राइम का भी बढ़ जाता है। किस तरह से आप महसूस पाते हैं? सर अभी तो ये था, मतलब हमें पता नहीं चलता कि कौन हमारे सोशल मीडिया के उस पर हैक कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, कुछ हमें तो पता नहीं चलेगा। तो फिर सर इसका मतलब थोड़ा और डेवलप करना चाहिए। लोग ये मानते हैं कि साइबर क्राइम को लेकर के लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, साथ ही में पुलिस क्या कर रही है ये भी महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं और बात करेंगे पुलिस अधिकारियों से। चलते हैं साइबर थाने की क्या कर रही है पुलिस, आपको दिखाते हैं। कार्यक्रम में बातचीत के लिए हम आ पहुँचे हैं कमिश्नरेट ऑफिस और यहाँ पर हम बात करेंगे डीसीपी क्राइम दिगंत आनंद साहब हमारे साथ में हैं। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि साइबर क्राइम को लेकर के मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, साइबर क्राइम एक नए ज़माने का क्राइम है। हम सभी लोग का साइबर एक्सपोजर बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आज की डेट में हर तबके का आदमी ऐसा है जो बिना ऑनलाइन एक्सपोजर के जीवित नहीं रह सकता। इवन डेली वेजेस का कोई लेबरर भी अगर है तो वो पेमेंट अब कैश में न लेके साइबर माध्यमों से लेता है। हम सभी लोग के बैंक अकाउंट्स हैं जो कहीं ना कहीं साइबर से लिंक्ड हैं, या उस अगर साइबर नहीं भी ले रखा है, हमने ऑनलाइन बैंकिंग नहीं भी ले रखी है, तो एटीएम कार्ड तो हम सभी यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी जो सबसे कॉमन साइबर अपराध है वो है जो फ़ोन पे किया जाता है, किसी ना किसी तरह का झांसा देकर। किस तरह से रोकथाम लगे सर अपराधियों पर? देखिए, कमिश्नरेट में श्रीमान सीपी साहब के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक नई पहल भी की है, जिसमें साइबर अपराध के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए चारों जिलों में एक विशेष साइबर अपराध इकाई बना दी गई है। किस तरह के अपराध जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि एक चीज़ सामने आई कि जनता में कई ऐसे नए नए तरीके आजमा लिए गए हैं कि जिनका तोड़ निकालना जनता के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। 90% अपराध ऐसे होते हैं जो बार बार होते हैं, पुनरुक्ति से होते हैं, और जिनका मोडस ऑपरेंडी पुलिस ने टाइम एंड अगेन जनता को समझा दिया है। और इन सब में कहीं ना कहीं जो एक अंडरलाइंग फैक्टर है वो यही है कि जब तक ग्राहक या जो विक्टिम है वो जागरूक नहीं होगा, कम से कम एक बेसिक लेवल जागरूकता का नहीं रखेगा, जिसको हम साइबर हाइजीन कहते हैं, वो मेंटेन नहीं किया जाएगा, तो इन अपराधों पे अंकुश लगाना बहुत मुश्किल है। सर जयपुर प्रदेश की राजधानी है, कितने मामले इस शहर में दर्ज होते होंगे महीने भर में अगर बात करते हैं, और कितना हद तक उनका निस्तारण हो पाता है? क्या हमारे पास में प्रॉपर साइबर एक्सपर्ट्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग इन सारे खतरों से अवेयर हो पाते हैं और उन पर रोकथाम लगा पाते हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैं बताऊं कि जो विशेष साइबर अपराध थाना आयुक्तालय का है, इसमें अमूमन साल के 60 से 70 मुकदमे दर्ज होते हैं, जो कि एक विशेष श्रेणी में आते हैं। हमारी एक रजिस्ट्रेशन की नीति बनी हुई है जो उच्च स्तर से अनुमोदित है, जिसमें विशेष कैटेगरी के साइबर अपराध दर्ज होते हैं। जैसा कि बात डिटेक्शन की है, तो साइबर क्राइम का डिटेक्शन बहुत कम नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के कहीं ना कहीं आसपास ही लाई करता है, पर इसमें एक समस्या ये आती है कि बरामदगी कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती है, इस कारण से कि चेन बहुत लंबी होती है अपराधियों की। कहीं बीच में एक फेक अकाउंट होल्डर होगा, उसके बाद एक फेक कॉलर होगा, उसके बाद जो फाइनल बेनिफिशियरी है उस तक पहुंचते पहुंचते कई बार पुलिस को इतना समय लग जाता है कि चोरी किया गया माल या ठगी से पाया गया माल जो है वो खुर्द-बुर्द हो जाए। तो बिना कोई भी विलंब किए, बिना शर्माए कि गलती मेरी है या किसकी है या क्या हो गया, आप पुलिस को सूचित करें। अब हमारे पास ऐसे भी कई माध्यम हैं जिनमें बहुत प्रारंभिक स्तर पे हम पेमेंट रुकवा देते हैं, पेमेंट रिवर्स भी करा देते हैं, पेमेंट गेटवे सब अपने टच में आ चुके हैं, और उनके नोडल भी मैं उनको ये बधाई देना चाहूँगा कि हमें पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं। ऐसे कई मामलों में हमने पेमेंट को रुकवाया है। तो अपराध को कई हद तक कंट्रोल किया गया है, ये कहना है डीसीपी साहब का, और जो ये कह रहे हैं कि पुलिस कई हद तक सफलता हासिल कर रही है। लोगों को भी अवेयर होने की ज़रूरत है, और जितना लोग अवेयर होंगे इस अपराध पर उसी तरह से लगाम लगाई जा सकेगी। कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। ऑटो से सफ़र करते हुए शहर में हम अलग अलग वर्गों से बातचीत करके आए हैं, और साइबर क्राइम के इस मसले पर बातचीत करने के लिए अब हम पहुंचे हैं साइबर एक्सपर्ट्स के पास में। एक दफ्तर में हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पर कि साइबर एक्सपर्ट्स जो विभिन्न समस्याएं साइबर से जुड़ी हुई आती हैं उनको लेकर के काम करते हैं। साथ ही में जागरूकता जो है उसे लेकर के वे भी चला रहे हैं, कई ड्राइव इन्होंने चलाए हैं। आयुष इस समय हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है। साइबर क्राइम को लेकर के किस तरह के केसेस सबसे बड़ी बात है कि देखने को मिल रहे हैं, एक ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है बीते कुछ दिनों में, वो किस तरह का रहा है?
देखिए ट्रेंड रहा है जो जनरली जो ठगी हो रही है ना वो 10,000 रुपये से नीचे की हो रही है। एक ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, जैसे किसी से 2,000 रुपये ले लिए, किसी से 5,000 रुपये ले लिए, और बहुत बेसिक तरीके से है। जैसे किसी को कहा कि आपको 4,000 रुपये का कैशबैक वाउचर मिल रहा है, आपको केवल जो है हम आपके एक UPI पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करनी है। वो यूज़र जैसे एक्सेप्ट कर उसके यहाँ से पैसा जा रहा है। कभी ऐसा हो रहा है कि उसको कह रहे हैं केवल आपकी जो है कार्ड की इन्फॉर्मेशन बता दीजिए। अब जो इंडिया के बाहर के जो पोर्टल्स हैं वहाँ पर विदाउट OTP जो है ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल हैं। यहाँ तक कि अमेज़ॉन खुद जो है, अमेज़ॉन US जो है, बिना OTP के ट्रांजेक्शन क्या ऐसे केसेस में पुलिस कोई काम कर सकती है, उसमें रोकने का कुछ मददगार हो सकती है पुलिस? देखिए पुलिस इसको लेकर जो है बहुत लिमिटेड काम कर पा रही है। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो लॉज जो बने हुए हैं इसमें लगेगा कि 1 लाख रुपए तक अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो आपको नज़दीक पुलिस स्टेशन में कंसल्ट करना पड़ेगा, वहाँ रिपोर्ट करा के, और वहीं अनुसंधान होगा उसका। 1 लाख से 5 लाख का होता है तो वो जाएगा आपके कमिश्नरेट के अंदर, और 5 लाख से ऊपर का है तो जाएगा साइबर सेल के अंदर। अब ये साइबर अपराधी इतने ज़्यादा शातिर हैं कि 10-10 हज़ार के 10 लोगों को ठग लेते हैं, 100 लोगों को ठग लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स के ट्रांजैक्शन करते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, और ऐसे ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं। आयुष जिस तरह से कह रहे हैं, नितिन मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह के ट्रेंड्स आप देख रहे हैं और क्या आपको देखने को मिल रहा है, किस तरह की शिकायतें मिली है आपको इसे? देखिए जो साइबर क्राइम की जैसे कि आयुष भाई ने बात करी तो वो बहुत कॉमन है, हमें इन दिनों काफ़ी देखने को मिल रहा है। आजकल इसके अलावा नया एक चलन आया है, फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक नई तरीके से क्राइम करने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये होता है कि कहीं ना कहीं से आपके पासवर्ड का एक्सेस लेके तोड़ के आपका फेसबुक हैक करा और वहाँ डिमांड करना पोस्ट डाल के कि कुछ पैसे आप मुझे भेज सकते हैं, डायरेक्ट इनबॉक्स करना लोगों को। इसके अलावा सबसे बड़ा जो आजकल ट्रेंड हमें देखने को मिला है कि आपके पास एक अननोन वीडियो कॉल आएगा आपके व्हाट्सएप पे, जो आप किसी भी सिचुएशन में बैठे हैं, आपने गलती से भी वो कॉल उठाया ये देखने के लिए किसका है या किसका नहीं, तो सामने वाले एंड पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कंटेंट लेकर बैठा है जो आपकी फ़ोटो के साथ सही नहीं लगेगा, तो वो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप IT और इससे रिलेटेड काम भी यहाँ पर करते रहे हैं, लोगों को अवेयर भी करते रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से ऐप बहुत सारे हो गए हैं, कौन सा ऐप हम अपने फ़ोन में रखें और कौन सा नहीं रखें, कैसे पता लगे कि ये सुरक्षित है? देखिए इसके तो कई सारे मापदंड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पर हाँ जब भी कोई ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उससे पहले उसको देखिए, इंस्टॉल करने से पहले सुनिश्चित कीजिए कि ये क्या एक्सेस आपके फ़ोन का मांग रहा है, या आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मांग रहा है, या आपके क्लाउड का, आपके स्टोरेज का एक्सेस मांग रहा है, तो उसको बहुत ध्यान से क्लिक कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में कोई ऐसा क्लिक हो जाता है जो आपका पूरा फ़ोन का एक्सेस ले लेता है। तो साइबर एक्सपर्ट्स की टीम में भानु यहाँ पर हमारे साथ में। भानु आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की शिकायतें आप लोगों के पास में सबसे ज़्यादा आती है और किस तरह से आप लोग उनको हल करने की कोशिश करते हैं? देखिए सोशल मीडिया फ्रॉड्स जैसे OTP लेना या फिर काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रहती है, तो हम इसी में जागरूक करते हैं कि अनऑथोराइज्ड ऐप्स को अलाउ ना करें वो डेटा एक्सेस करने के लिए। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फेसबुक पर भी जो है प्राइवेसी का खतरा लोगों को महसूस होता रहा है और उसे लेकर के भी कई शिकायतें देखने को मिली है। एक फेसबुक के जरिए भी कई लोगों से पैसा मांगा जा रहा है, इस तरह की बातें भी सामने आई। देखिए आजकल फेसबुक ने एक 2 वे वेरिफिकेशन का मेथड अपनाया है, तो वो अलाउ किया जाए सबसे पहले तो। और जहां हम कहीं बाहर फेसबुक लॉगिन करते हैं तो वहां अपना पासवर्ड सेव ना करें, अगर वो सेव करते हैं तो फिर आगे पासवर्ड जाने का खतरा रहता है। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्शन की जो बात है, क्या आपको लगता है कि ये 2 वे पासवर्ड प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उससे कई हद तक लोगों में इसे फ्रॉड को रोकने की कोशिश, उस दिशा में जो कवायद है उस पर कोई खास काम हो सकेगा? देखिए इंडिपेंडेंट एजेंसी ने एक रिसर्च करी थी कि इंडियन यूज़र्स के जो IT बिहेवियर पे, उस पर ये कहा गया था कि मैक्सिमम जो इंडियन यूज़र्स हैं वो अपना पासवर्ड या तो अपना मोबाइल नंबर रखते हैं या डेट ऑफ बर्थ रखते हैं। ऐसे में वो हाईली जो है वो इनसिक्योर हो जाता है। हम जब फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो उसमें भी हमें जो है मोबाइल नंबर हम वेरीफाई करते हैं, तो मोबाइल नंबर ही पासवर्ड हो गया और मोबाइल नंबर ही उसका यूज़र नेम हो गया। तो ऐसे में जो है बहुत पासवर्ड गेसिंग टेक्निक कहा जाता है, बहुत बेसिक टेक्निक है, उसके थ्रू लोग जो है यूज़र के डिटेल निकाल के और उसके बाद जो है उनको भेजने लग जाते हैं मैसेज। आयुष मुझे आप संक्षिप्त में 4 बिंदु ऐसे बताइए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आप सोशल मीडिया यूज़र्स हैं तो सबसे पहले तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करें, अपना मोबाइल नंबर उस पर रजिस्टर करें और ध्यान रखें कि हालांकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, मगर पासवर्ड्स के केस में ऐसा ना हो। दूसरी चीज़ है अगर आप कार्ड्स का इंटरनेशनल यूजेस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप
आप इंटरनेशनल यूजेस नहीं करते हैं, ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं, तो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस पे जाकर कार्ड के इंटरनेशनल यूजेस को बंद कर दें। तीसरी चीज़, कार्ड की जो लिमिटेशन है, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी लिमिटेशन है 10,000 रुपये की, तो आप उसकी लिमिट को 1 लाख ना करें, उसको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में जाकर उसको रिड्यूस कर दें। चौथा, ध्यान रखें कोई भी तरीके का आपके पास अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है तो 72 घंटे के अंदर अंदर बैंक में रिपोर्ट करें। इस केस में आपका पैसे रिफंड होने के चांसेस है। अगर 72 घंटे के बाद आपने अगर रिपोर्ट किया तो वो पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। पांचवी चीज़ ध्यान रखें कि मोबाइल के अंदर हमेशा एंटीवायरस इंटरनेट सिक्योरिटी को इंस्टॉल रखें और उसको टाइम टाइम पर अपडेट करते रहें, जिससे कि आने वाले कोई भी वायरस या मॉलवेयर से जो है आपका फ़ोन बचता रहे। जी बिल्कुल ठीक। तो ये तमाम बातें जो हैं हमें साइबर एक्सपर्ट्स ने बताई है, जो हमें बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं, जिनको लेकर के कि हम अलर्ट हो सकते हैं और किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने से पहले, ठगी होने से पहले सावचेत हो सकते हैं। यही कुछ कहना है साइबर एक्सपर्ट्स का। और हम इस पूरे कार्यक्रम के जरिए पड़ताल की है कि किस तरह से लोग जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, साइबर क्राइम को लेकर के अब अलर्ट होने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जागरूकता होनी चाहिए वो अभी दिखाई नहीं पड़ती है। साइबर अपराधों को लेकर के हमें बेहद सतर्क होने की ज़रूरत है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप बने रहें न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।